अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, आइए मामूल और दस्तूर के मुताबिक एक मरतबा हम और आप मिलकर हुज़ूर रहमते दो आलम अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मोहतरम हज़रात, ज़िक्र शुहदाए करबला की महफ़िल जारी और सारी है और ये छठी नशिस्त है, लेकिन आज इस नशिस्त में हम उस अज़ीम हस्ती का तज़किरा करेंगे जो हसनैन करीमैन के अब्बा जान है, जिनका ज़िक्र करना अल्लाह के रसूल फरमाते कि इबादत है, जिनके चेहरे को देखना भी इबादत है। उस अज़ीम हस्ती का नाम क्या है वह आप तमामी हज़रात बखूबी जानते हैं और समझते हैं। खलीफ़ा चहारुम दामाद रसूल हज़रत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अज़ीम हस्ती है कि जिनका ज़ुहद, जिनकी तहारत, अदल व इंसाफ, इसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। इस्लाम हासिल करने में आपका नुमाया मकाम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबके साथ रहने में सबसे ज़्यादा आप सबसे मुक़द्दम नज़र आते हैं। आपके फ़ैसलों का एहतराम सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन करते हुए नज़र आते हैं और जिनसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ अली है तो फिर वो मोमिन नहीं हो सकता। और बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि मोमिन और मुनाफिक में पहचान ही यही है कि तुम अली का नाम लो, अगर चेहरा खिल जाए तो समझ जाना कि मोमिन है और अगर चेहरा मुरझा जाए तो समझ जाना कि मुनाफिक है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी अजीम हस्ती है और आपके बेशुमार एहसानात हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जहाँ आपको बेशुमार फ़ज़ाइल और मनाक़िब से नवाजा था, वहीं चंद ख़ास खुसूसियतें आपके अंदर थी जो दिगर सहाबा कराम में नहीं थी। वो खुसूसियतें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की गुफ्तगू में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया था, उससे पहले ही ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज भी पढ़ा करते थे और औराद व वज़ाइफ भी करा करते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि साथ में रहा करते थे, ये सारे मामलात भी देखा करते थे। लेकिन उससे पहले मैं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैदाइश के हवाले से आपको बता दूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो पोता हैं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, वो खुद बयान करते हैं कि मुझसे एक औरत ने कहा, वो औरत जो उस वक्त खाना काबा में मौजूद थी, उन्होंने मुझसे कहा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के हवाले से कि फ़ातिमा बिनते असद ये खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी
और तवाफ करते 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 उनके पेट में दर्द शुरू हुआ, क्योंकि हमल से थी तो दर्द ज़ह जिसको कहते हैं, पैदाइश का दर्द, ऐसा दर्द शुरू हुआ। अल्लाह अकबर। फिर वो औरत बयान करती है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि दर्द जब बहुत ज्यादा होने लगा, वहां पर कहीं कोई घर मौजूद नहीं था कि जहां जाकर के बैठा जाए। खाना काबा का दरवाजा खुला हुआ था। हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खाना काबा के दरवाजे से अंदर दाखिल होती है। इधर आपके वालिद मोहतरम अबू तालिब हैरान और परेशान थे, आखिर क्या किया जाए। वो बाहर निकल करके दौड़ करके जाते हैं कि औरतों को बुलाया जाए। इतने में आकर के क्या देखते हैं कि खाना काबा में बच्चे की विलादत हो चुकी है, बच्चे की विलादत हो चुकी। चूंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा और अपने चाची इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, आपको काफी लगाव था। जब आपको पता चला कि घर में, चाचा के घर में बच्चे की विलादत हुई है, तो बहुत ज्यादा खुश हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौड़े दौड़े तशरीफ लाए। जैसे ही आए, एक बुरी खबर सुनने को मिली। वो बुरी खबर ये, बच्चा तो पैदा हो गया है लेकिन आंख खोल करके किसी को देखता नहीं और बच्चा रो भी नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि माजूर बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। जब ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया था, अभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाहिर भी नहीं फरमाया था कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। इस राज को अभी किसी पर फाश नहीं फरमाया था। आप जब घर में तशरीफ लाए, बच्चे को गोद में लिया, तो वाकई ना आंख खोल रहा है और ना जुबान बाहर निकालता है, ना रोता है। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लुआब दहन को अपनी उंगली में लिया और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में डाला। और जैसे ही लुआब दहन मुस्तफ़ा हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में पहुंचा, आप रोने लगे और आंखें खोल करके सबसे पहले रुखे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की। यहां से पैदाइश से ही अली मुर्तजा ये अकीदा देते हुए भी नजर आते हैं। क्या है लोगों, मैं अगर खाना काबा में आंखें खोलता तो सबसे पहले काबे की जियारत करता, सबसे पहले काबे की जियारत करता, और अगर मैं चाहता तो सबसे पहले अपनी वालिदा का दूष भी नोच फरमा सकता था। लेकिन अल्लाह को मंजूर ये था कि मैं आंखें खोलूं तो सबसे पहले काबा नहीं बल्कि काबे के काबा रुखे मुस्तफा की मैं जियारत करूंगा। और फिर हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सबसे पहली ग़िज़ा बनी वो लुआब दहन मुस्तफ़ा, ये शरफ हासिल है। और ये लुआब दहन मुस्तफ़ा की बरकतें आपको ऐसी मिली, ऐसी मिली, ऐसी मिली, ऐसी मिली, आप बिल्कुल इस हदीस के मिक़दार है। अल्लाह के रसूल फरमाते आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। बाबे मदीनतुल इल्म यानी कि इल्म का दरवाजा, ये बहुत बड़ा लक़ब होता है। इतने सारे सहाबाए कराम हैं लेकिन किसी को ये लक़ब में नहीं मिला। तो हजरत अली मुर्तजा ने कहाँ इतनी तालीम हासिल की, कहाँ जाकर के इतनी तालीम हासिल की कि आप बाबे मदीनतुल इल्म बन गए। तो मुहद्दिसीन कहते हैं, मुशाइखीन कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने अली मुर्तजा को पढ़ाया नहीं बल्कि पिलाया था, पिलाया था। यानी जो कुछ अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता किया था उसमें से बहुत सारा हिस्सा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लुआब के जरिए से हजरत अली मुर्तजा को अता फरमा दिया था। इसलिए हजरत अली मुर्तजा बाबे मदीनतुल इल्म बने। बड़े बड़े फैसले जहां सहाबाए कराम लड़ खड़ा जाते थे, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चंद मिनटों में उन फैसलों को हल फरमा दिया करते थे। अब आइए, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हुई 40 साल, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 9 साल और एक रिवायत में कि 10 साल। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नबुव्वत का ऐलान फरमाया सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ करके। सफ़ा की पहाड़ी जब हम जाते हैं, सई करते हैं, तो सफ़ा और मरवा की पहाड़ी देखते हैं। उस पहाड़ पर चढ़ करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को बुलाया। सारे लोग आए, अबू जहल आया, अबू लहब, उतबा, शैबा, दीगर सारे लोग आए। और ये सारे लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम भी करते थे, आपको सादिक़ व अमीन भी कहते थे। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों,
आज मैं तुम सब से एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे रसूल बना करके भेजा है। तुम जो बुतों की परस्तिश करते हो, अपनी पेशानी को गैर माबूद के सामने झुकाते हो, ये सब के सब अदियाने बातिला हैं, ये सारे गलत दीन हैं। उस दीन को कबूल कर लो जो दीन मैं लेकर के आया हूं, और तुम सब के सब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, वो सारे लोग जो बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आए थे, सब ने गुस्से का इजहार किया, बल्कि अबू लहब ने भी गुस्से का इजहार किया। ऐ मोहम्मद, हम तो समझे थे तुम किसी और काम के लिए बुलाए हो, क्या इस काम के लिए बुलाए थे? ये भी कोई बात होती है? अबू लहब ने गुस्से का इजहार किया, अबू जहल ने गुस्से का इजहार किया, दिगर बहुत सारे लोगों ने गुस्से का इजहार किया। सारे के सारे लोग वहां से उठ करके चले गए। एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा था, अल्लाह अकबर, जो उस पहाड़ी के नीचे खड़ा था, जिसकी टांगें बहुत ज्यादा पतली थी, जिसके हाथों में ताकत नहीं थी, जिसको आशूबे चश्म था, यानी कि आंख जिसकी लाल हो चुकी थी, वो बच्चा खड़ा था। और अल्लाह अकबर, वो बच्चा खड़े होकर के कह रहा था, कोई माने या ना माने, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं, और मैं कलमा पढ़कर के मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता हूं। उस बच्चे का नाम है अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस्लाम कबूल करने वालों में आपको नुमाया मकाम हासिल है। तब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया और दुआ की, मौला करीम परवरदिगार आलम इसकी टांगों में ताकत अता फरमा। मैं जब खैबर बयान करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा उन पैरों में अल्लाह ने कैसी ताकत अता की थी और उन हाथों में अल्लाह ने कैसी ताकत अता की थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। उसके बाद मक्के के हालात वैसे ही खराब थे, लोगों ने जीना दुश्वार कर दिया था मुसलमानों के। लेकिन आप तारीख पढ़ेंगे तो एक सुनहरा बाब आपको तारीख में यह भी मिलेगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 13 साल मक्की जिंदगी है, ऐलान नबुव्वत के बाद से लेकर के हिजरत तक, 2 सहाबी को यह शरफ हासिल है जिन्होंने शुरू से लेकर के आखिर तक हुजूर की माइयत हासिल की। एक हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दिगर किसी सहाबी को यह शरफ हासिल नहीं है, क्योंकि कोई चंद सालों के बाद ईमान लेकर के आए, कोई चंद महीनों के बाद ईमान लेकर के आए, लेकिन ऐलान नबुव्वत के बाद जो ईमान लेकर के आए वो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 13 साल मक्की जिंदगी हमेशा साथ में रहे। और वहां से जब हिजरत का हुक्म हुआ तो मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत भी बयान कर दी। सिद्दीक अकबर जब हिजरत साथ में किए उसके हवाले से जो बातें थी वो मैंने बयान कर दी। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका भी बड़ा हिस्सा रहा है हिजरत के वाक़े में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जाने का इरादा फरमाया और वो बिस्तर जिस बिस्तर पर आप आराम फरमा थे, हिजरत की रात वो बिस्तर नहीं थी, बल्कि वो बिस्तर मर्ग बनी हुई थी, कत्लगाह की बिस्तर, क्योंकि चारों तरफ से कुफ्फार घेर करके बैठे हुए थे कि हमें मौका मिले हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कत्ल कर देंगे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा को बुलाया और फरमाया कि ऐ अली, आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। बहुत सारे सहाबाए कराम थे, उनको नहीं सुलाया, बल्कि अली मुर्तजा को सुलाया, क्योंकि नबुव्वत के बिस्तर पर सोने का अगर कोई मानो में हकीकी हकदार है तो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने उन्हीं को सुलाया। और फिर जब सुबह कुफ्फार आए, बिस्तर को देखा तो पता चला कि ये तो अली हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया था कि ये सब की अमानतें हैं, सबको दे करके तुम भी आ जाना। जब हजरत अली मुर्तजा हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, एक लंबा अरसा गुजरा, तो चंद साहबा ने हजरत अली से पूछा था कि अली, क्या वो हिजरत की रात तुमको डर नहीं लगा था कि कोई सर तन से जुदा कर दे? क्या तुम्हारे दिल में खौफ पैदा नहीं हुआ था? हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं वो हिजरत ही की तो रात थी जहां मैं सबसे ज्यादा सुकून से सोया था, क्योंकि और रातों में मुझे यकीन नहीं था कि सुबह की सफेदी देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, लेकिन हिजरत की रात मुझे यकीन था, क्योंकि मदीने के ताजदार ने फरमाया था
सबकी अमानतें दे करके मदीना आना, अमानतें दे करके मदीना आना। पता ये चला कि मेरी मौत उसी वक्त होगी जब मैं सबकी अमानतें दूंगा। हिजरत की रात ये बात कंफर्म हो चुकी थी, इस रात मुझे मौत नहीं आएगी, इसलिए मैं सबसे ज्यादा सुकून के साथ हिजरत की रात सोया था। ये है ईमान हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अक्सर सहाबाए कराम, बल्कि ज्यादातर सहाबाए कराम हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके। कुछ सहाबा थे जो मक्का में रह चुके थे, बाकी ज्यादातर सहाबाए कराम मदीना तशरीफ लाए। अब जो सहाबा मदीने आए, मुहाजिरीन सहाबा, इनकी अहमियत को अगर समझनी तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि वो अपना घर छोड़ करके आए थे, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने मालो जर, कोई बीवी छोड़ करके आया था, कोई बेटा छोड़ करके आया था, कोई बाप छोड़ करके आया था। ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी, इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी थी। अब जब सहाबा मदीने में आए तो जाहिर सी बात है मदीने में इनके लिए कोई इंतजामात नहीं थे, इनका अपना घर तो था नहीं, खाने पीने दिगर मामलात इनके लिए काफी कठिन थे। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहाजिरीन और अंसार सहाबा को बुला करके उनके दरमियान जो रिश्तेदारी कायम की थी, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसको कहते हैं अक़्दे मुवाख़ात, एक दूसरे का भाई बनाना एक दूसरे को, इसको कहते हैं अक़्दे मुवाख़ात। आमतौर पे हम कहते हैं ना अक़्दे निकाह, कि भाई निकाह खानी है, तो उसमें अक़्द का जो मतलब होता है बांधना, क्या करना, बांधना। निकाह में भी ऐसा ही होता है ना, दूल्हा दुल्हन को एक रिश्ते में बांध देते हैं, उसके बाद से उनका एक रिश्ता बन जाता है, शौहर बीवी वाला रिश्ता। पहले दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने आपस में अक़्द किया, अक़्द निकाह किया, तो एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंध गए, इसलिए वहां पर अक़्द का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन अक़्दे मुवाख़ात, ऐसे लोग जो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी नहीं थे, कोई यमन का रहने वाला, कोई हबशा का रहने वाला, कोई फारस का रहने वाला, कोई मक्के का रहने वाला, उन सारों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह जमा फरमाया, मस्जिद नबवी शरीफ के करीब एक जगह जमा फरमाया। आपने खुतबा इरशाद फरमाया, उसके बाद एक अंसारी सहाबी को खड़ा किया और एक मुहाजिर सहाबी को खड़ा किया और फरमाया कि आज के बाद से तुम दोनों भाई हो। और फिर अंसारी सहाबी से फरमाया, तुम्हारे पास जो जमीन है, जो जायदाद है, जो कुछ भी है, तुम्हारे मुहाजिर भाई का उसमें आधा हिस्सा रहेगा। और कुर्बान जाऊं उन अंसारी सहाबा पर, उन अंसारी सहाबा ने उफ तक नहीं किया, बल्कि जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया उन सबको बसरे खब तस्लीम करते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे का भाई बनाया, एक दूसरे का भाई बनाया, सबको बना दिया। लेकिन वहां पर एक शख्स था जो एक कोने में बैठा हुआ था, चेहरा उदास, चेहरा गमज़दा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि अली मुर्तजा का चेहरा गमज़दा है, चेहरा उदास है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तजा से फरमाया कि ए अली, आखिर तुम गमज़दा क्यों हो, परेशान क्यों हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं शुरू से देख रहा हूं आपने एक मुहाजिर को, एक अंसार को भाई बना दिया, एक रिश्ता उखुव्वत उनके दरमियान कायम कर दी, मोहब्बत वाले रिश्ते आपने उनके दरमियान कायम कर दिए। लेकिन या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा भाई आपने किसी को नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी तुम मेरे भाई हो। उस अक़्दे मुवाख़ात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तज़ा को अपना भाई करार दिया। ज़ुबान नबुव्वत से सबसे ज्यादा जिस सहाबी की तारीफ बयान की गई है हदीस की रोशनी में, वो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सबसे ज्यादा तारीफ एक वही हदीस जो मैंने पढ़ी, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, और फिर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो इल्म मिला, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वो शोहरत अता फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, अलीयुन मअल कुरान वल कुरानु मअल अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। क्या मतलब? यानी कि सबसे ज्यादा कुरान को समझने वाले मेरे कोई सहाबी है तो अली मुर्तज़ा है। और खुद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरी ऊंट की नकील भी अगर गुम हो जाए, ऊंट की नकील ये भी गुम हो जाए, तो मैं कुरान की आयतों के जरिए से ऊंट की नकील को तलाश कर लेता हूं।
ऐसा इल्म अल्लाह ने हज़रत अली मुर्तज़ा को अता फरमाया था। आप फरमाते हैं पूरे कुरान की तफसीर तो बहुत बड़ी बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बा के नीचे जो नुक्ता है उसकी तफसीर अगर मैं लिखने लग जाऊं, कई ऊंट की पीठ तफसीरों से भर जाए, लेकिन बिस्मिल्लाह की बा की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती। अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता किया है। और एक वक्त तो ऐसा आया कि कूफा की सरजमीन पर जामे मस्जिद में मिंबर पर बैठ करके फरमाते थे, पूछो जो मुझसे पूछना चाहते हो, सलूनी अम्मा शिअतुम, पूछो जो मुझसे पूछना चाहते हो। और अहले कूफा के बड़े बड़े उलमा, कूफा इल्म का मरकज रहा है, वो बड़े बड़े उलमा खड़े होकर के जो सवाल करते थे, अली मुर्तजा पलक झपकते ही उनके सवालों का जवाब भी अता फरमाते थे। ऐसा इल्म अल्लाह ने अता किया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। क्योंकि कितने ऐसे फैसले थे जिसमें हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अलग रुख की जानिब चले गए थे। हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इल्म के जरिए से, अपने तफक्कुह के जरिए से, अपनी फिकाहत के जरिए से, और मेरे रसूल ने जो इल्म का चश्मा उन्हें पिलाया था उसके जरिए से यहाँ पर हजरत उमर फारूक आजम की इस्लाह करते हुए भी नजर आते हैं। वो उमर फारूक आजम जिनकी ताईद में कुरानी आयत नाजिल हो, वो उमर फारूक आजम जिनके मशवरे की मुआफिकत में कुरान की आयतें नाजिल हो, वो कहते हैं अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ऐसा इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत अली मुर्तज़ा को अता फरमाया था। एक मर्तबा एक यहूदी था, उसने बहुत सुन रखा था कि मैंने बहुत सुन रखा है कि अली को बहुत ज्यादा इल्म है, चलो आज उसका इम्तिहान लेते हैं। हजरत अली मुर्तज़ा की दाढ़ी बहुत ज्यादा घनी थी, घनी दाढ़ी, और वो जो यहूदी था उसकी दाढ़ी नहीं थी। तो आया वो हजरत अली मुर्तज़ा की बारगाह में और आकर के कहा, ऐ अली मुझे एक बात बताओ, मेरी दाढ़ी और तुम्हारी दाढ़ी का जिक्र क्या कुरान में है? उसने सोचा कि वो तो बिल्कुल नहीं होगा और अभी मैं इनका मजाक उड़ाऊंगा। हजरत अली मुर्तज़ा ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल है। कहा कि कहाँ है? आपने फरमाया वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। आपने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी कि मेरी दाढ़ी घनी है और तेरे दाढ़ी पे बाल नहीं है, और कुरान मुक़द्दस में मेरा मौला इरशाद फरमाता है जिसकी खेती जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसमें उतनी ज्यादा हरियाली आएगी। तो मेरी खेती ज्यादा अच्छी है इसलिए मेरी दाढ़ी में हरियाली है, और तेरी खेती बांझ है उसमें हरियाली इसलिए नहीं आई हुई है। आपने कुरान की आयत के जरिए से साबित किया। और जब आपके इल्म के डंके बहुत ज्यादा मशहूर होने लगे तो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी सोचा क्यों ना मैं भी अली का इम्तिहान लूं, मालूम करता हूं कि अल्लाह ने इनको कितना इल्म अता किया है, बाबे मदीनतुल इल्म है, मालूम करता हूं कि कितना इल्म अता किया है। और इंसानी शक्ल में हजरत अली मुर्तज़ा के पास गए और कहा कि आए अली, मैंने सुना है कि तुमको बहुत ज्यादा इल्म है, तो एक सवाल है, मुझे यह बताओ कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहां है? हजरत अली मुर्तज़ा खड़े थे, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, सब तरफ देखा, कहा कि मुझे कहीं नजर तो नहीं आता, लगता है कि आप ही जिब्रील अमीन हो। आप ही पता यह चला कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आंखों में वो बसारत अता की थी, थे जमीन पर लेकिन सिदरतुल मुंतहा तक देखते थे और सातों जमीन के नीचे तक देखते थे, और अगर दाएं देखते तो शुमाल तक, जुनूब तक, मगरिब तक, चारों सिमत के इंतहा तक देखते थे। यानी कि मौला करीम ने वो इल्म भी अता फरमाया था और आंखों में ऐसी बसारत भी अता फरमाई थी हजरत अली मुर्तज़ा को। और सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी बेपनाह आपसे मोहब्बत फरमाते, बेपनाह मोहब्बत। आज जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, शेखैन जो हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनका नाम लेकर के हजरत अली मुर्तज़ा के दरमियान ये शिया जो इख्तलाफ पैदा कराने की कोशिश करते हैं और लोगों को तफर्रक़े में डालते हैं, आइए एक हदीस मुबारका मैं आपको बताता हूँ कि इनके दरमियान कैसी मोहब्बत थी। एक मर्तबा
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक महफिल में टिकटिकी बांध करके हजरत अली मुर्तज़ा को देख रहे थे और काफी देर तक देख रहे थे। देखने की दो वजह थी, हदीस में एक वजह बयान की गई लेकिन मैं दो वजह बयान करूंगा। हालांकि हदीस में एक वजह बयान की गई है, हजरत अली मुर्तज़ा को टिकटिकी बांध करके देख रहे थे तो किसी ने पूछा हजरत अबू बकर सिद्दीक से, क्या है अबू बकर सिद्दीक, काफी देर से मैं देख रहा हूं कि तुम अली मुर्तज़ा को टिकटिकी बांध करके देख रहे हो, आखिर वजह क्या है? वो कहते हैं कि मेरे आका ने फरमाया था कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। और ये हदीस मुबारक है, इस हदीस को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने रिवायत किया है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। और एक जगह पर तो सहाबा यूं कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली 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 करना ये जिक्र खुदा है, ये भी इबादत है, अल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमाता है। ये भी हदीस मुबारक है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, लेकिन मैं एक दूसरी वजह भी बयान करता हूं, क्योंकि मुखड़ा भी वैसा था, खूबसूरती भी वैसी थी कि जो अली को देखे तो देखते ही रह जाए, क्योंकि कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अली मुर्तज़ा के चेहरे में वजाहत रखी थी और बुजुर्गी रखी थी। जो भी रुखे अली को देखता तो देखते ही रह जाता। बल्कि तारीख पढ़े तो आपको पता चलेगा कि कूफा की सरजमीन पर जब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, कितने ऐसे लोग जो काफिर थे, उन्होंने अली मुर्तज़ा के चेहरे को देखा, इस्लाम के आगोश में आए, कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए थे। ये अजीम हस्ती। लेकिन बात अली की हो और उनकी शुजाअत का जिक्र ना हो, होना तो चाहिए ना। अली और शुजाअत, अली और बहादुरी, इसका जिक्र ना हो। हम सिर्फ कहते हैं कि हजरत अली फातेह खैबर है, नहीं, वो फातेह बद्र भी है, वो फातेह हुनैन भी है, वो फातेह खंदक भी है और वो फातेह खैबर भी है। आइए सबसे पहले मैं बद्र बयान करता हूं, बद्र को बयान कर देता हूं। मैदान बद्र के बारे में कुरान में भी आयत करीमा है, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की, व अंतुम अज़िल्ला, तुम बहुत कम तादाद में थे, तुम्हारी तादाद ज्यादा नहीं थी। हम बद्र के मैदान को पढ़ते तो हैं लेकिन फातेह बद्र को नहीं पढ़ते कि अल्लाह ने किन के जरिए से बद्र में फतेह अता फरमाई। जब मैदान बद्र में 1000 से जायद कुफ्फार आए और सरदाराने मक्का आए, उनके पास असलहे, लश्कर, ताकतें, सारी चीजें थी, और इधर 313। तो ऐलान हुआ कि भेजो मोहम्मद, किसको भेजते हो? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसारी सहाबी को भेजा, वो जो मदीने के सहाबी थे, उनको भेजा कि जाओ इनसे मुकाबला करो। तो सरदाराने कुफ्फार ने मजाक उड़ाया, कहा कि ये क्या करते हो? उस वक्त मदीना शहर नहीं था, गांव था, मक्का शहर था। कहा कि देहात के लोगों को क्या भेजते हो? भेजना है तो किसी मक्का के शख्स को भेजो जो मक्का का रहने वाला हो, शहर मक्का का रहने वाला हो, ऐसों को भेजो तो समझ में आए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तज़ा का इंतखाब फरमाया, हजरत अली मुर्तज़ा का इंतखाब फरमाया, हजरत हमजा का इंतखाब फरमाया और हजरत उबैदा का इंतखाब फरमाया। 3 सहाबा का इंतखाब फरमाया और ये तीनों निकले, यहीं पर उनको फतेह हो गई थी। ये तीनों निकले, ये तीनों निकले, और जब भगदड़ मची, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तलवार के जौहर दिखाए तो 70 कुफ्फार जो मारे गए थे, 70 में से 35 को तनहा हजरत अली मुर्तज़ा ने वासिले जहन्नम कर दिया था। 70 में से 35 को, यानी कि आधे को तनहा अली मुर्तज़ा ने वासिले जहन्नम किया था। अब वहां पर एक काफिर था, बहुत बड़ा पहलवान, उसका नाम है अमर इब्ने अदूद, बहुत बड़ा पहलवान। जब अली मुर्तज़ा के तलवार के जौहर को देखा तो दुम दबा करके भाग गया और जख्मी भी हो गया था। तारीख पढ़ें, बुखारी की हदीस पढ़ें, उस वक्त से लेकर के खंदक तक उसने अपने बालों में तेल नहीं लगाया था, यह कहकर के कि जब तक मैं इसका बदला ना लूं, इस शिकस्त का बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं अपने बालों में तेल नहीं लगाऊंगा। और ये अमर इब्ने अदूद, ये तनहा 1000 आदमी पर भारी था, इतना बड़ा बहादुर इंसान, लेकिन बद्र में अली मुर्तज़ा के तेवर को देख चुका था।
जुल्फ़िकार हैदरी का मजा चख चुका था, हैदर कर्रार की शुजाअत को भी देख चुका था, दिल में खौफ था, डर था, लेकिन बदले का इंतकाम भी था। कहा कि नहीं, मैं तेल नहीं लगाऊंगा सर पर जब तक कि मैं बद्र के शिकस्त का बदला ना लूं। सन 2 हिजरी में मैदान बद्र और सन 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक की बात आती है। खंदक की मुकम्मल लड़ाई मैं आपके सामने पेश नहीं करूंगा, बस यहां पर भी मैं दिखा देता हूं कि फातिह खंदक कौन थे। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब खंदक की जंग शुरू हुई, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर के आगे निकले तो सामने वही था अमर इब्ने अदूद। उसने हजरत अली मुर्तज़ा के से कहा कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, दूसरे को भेजो, मुझे तुमसे नहीं लड़ना है, दूसरे को भेजो। हजरत अली मुर्तज़ा ने कहा कि नहीं, मैं खुद लड़ूंगा, मैं खुद लड़ूंगा। और आपने बहुत ज्यादा जवाबी हमले किए, तब जाकर के वो लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ। तारीख बयान करती है तलवार को सही से हिला भी नहीं पाया था कि अली मुर्तज़ा ने उसके सर को तन से जुदा कर दिया। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने खंदक को फतेह अता फरमाई। और बात है कि खंदक की फतेह में तूफान और बिजलियों के झटकों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन अगर तलवार के जौहर देखने हैं तो खंदक के मैदान में देखो, अली मुर्तज़ा ने वहां पर भी अपने तलवार के जौहर दिखाए। हुनैन, जंगे हुनैन, ये फतेह मक्का के बाद ये जंग हुई थी, जंगे हुनैन। और कुरान मुक़द्दस में जंगे हुनैन का भी जिक्र मिलता है। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। यह आयत करीमा है हुनैन के बारे में। आयत करीमा का पहले मैं तर्जमा बता देता हूँ। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बहुत सारी जगहों पर तुम्हारी मदद की। व यौम हुनैन, यहां तक कि जंगे हुनैन में भी तुम्हारी मदद की। इद अअजबतकुम कसरतकुम, जब तुम अपनी कसरत पर इतरा रहे थे। फलम तुग़नि अन्कुम शैआ, और ये इतराना तुमको कोई फायदा नहीं दिया। व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत, जमीन की वसात के बावजूद जमीन तुम पर तंग कर दी गई। यहां पर मौला करीम ने मुसलमानों के हालात को बयान किया। बात दरअसल ये है कि फतेह मक्का के बाद मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कसरत के साथ लोग ईमान लेकर के आ रहे थे, और लोगों का एक अकीदा था कि मक्का उन्हीं के हाथ में जा सकता है जो सही हो सकता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतेह कर लिया तो दूर दराज के जो कुफ्फार थे देहात के, उन सबको यकीन हो गया कि वाकई यही अल्लाह के रसूल हैं। अगरचे उन्होंने हुजूर को नहीं देखा था, लेकिन जब हुनैन में जाने की बारी आई तो 10,000 से जायद मुसलमान थे पहली जंग में। उससे पहले जितनी भी जंगें थे उतने मुसलमान नहीं थे। हाँ, उसके बाद ग़ज़वा तबूक में जिक्र मिलता है कि कसीर तादाद में मुसलमान थे, लेकिन हुनैन में ये पहला मौका था जहां सबसे ज्यादा मुसलमान थे। तो सहाबा ने इतराना शुरू कर दिया, हम तो इतने ज्यादा तादाद में है कि कुफ्फार हमको देखकर ही भाग जाएंगे। ये अल्लाह को पसंद नहीं आया, ये अल्लाह को पसंद नहीं आया, इतराना पसंद नहीं आया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि कुफ्फार ने ऐसा धावा बोल दिया कि तमाम सहाबा के कदम लड़खड़ा गए, वो पीछे हट गए। तन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अपने खच्चर पर सवार थे। खच्चर एक जानवर है जो ना गधा होता है ना घोड़ा होता है, दोनों के मिस्ल होता है देखने में। और पहले उस पर बहुत ज्यादा सवारी करते थे। तो खच्चर पर अल्लाह के रसूल सवार थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं हटे। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जुमला था, अनन नबिय्यु ला कज़िब, मैं अल्लाह का नबी हूं, ये कोई झूठी बात नहीं है। व अना इब्नु अब्दुल्लाह, और मैं अब्दुल्ला का बेटा भी हूं। जब सहाबा कराम ने हुजूर के ये जुमले सुने, वो सहाबा जिनके कदम लड़खड़ा गए थे फौरन उल्टे कदम वापस आए, और सबसे पहले हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार को हाथ में लिया। हुनैन की जंग मुसलमान तकरीबन हार चुके थे, लेकिन जुल्फ़िकार हैदरी ऐसी लहराई कि हजरत अली मुर्तज़ा ने तनहा 40 कुफ्फारों को वासिले जहन्नम कर दिया था। तनहा 40 कुफ्फार को वासिले जहन्नम कर दिया था। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अली मुर्तज़ा के जरिए से हुनैन में फतेह अता फरमाई थी। अली मुर्तज़ा सिर्फ फातिह खैबर नहीं है, फातिह हुनैन भी है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर आप ना जा सके, वजह यह थी
कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा था कि कोई अहले बैत पर कत्ल गारतगिरी ना कर दे, तो हुजूर ने हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमाया कि तुम घर पर ही रहो और अहले बैत की हिफाजत के लिए रहो, और ग़ज़वा तबूक पे ना जा सके। जब ग़ज़वा तबूक से हुजूर वापस आए तो थोड़ा सा चेहरा मुरझा हुआ देखा, क्योंकि जंग में जाने की आदत थी, कुफ़ार के सर को तन से जुदा करना ये उनका मशगला था। और उनकी दौरे खिलाफत को भी अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर जंगों में ही गुजर गई है उनके सारे अय्याम, सारे साल। तो आप थोड़े गमज़दा थे कि मैं महरूम हो गया। तब वहाँ से वापस आने के बाद हुजूर ने फिर से एक जुमला हज़रत अली मुर्तज़ा के लिए फरमाया, क्या? ऐ अली, हारून का जो मकाम मूसा के नज़दीक था, हमारा भी वही मकाम मेरे नज़दीक है। ये जुमला सुनना था कि हज़रत अली मुर्तज़ा का चेहरा खुशी से खिल उठा और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सब आपका सदका है जो अल्लाह मुझे अता फरमा रहा है। अब आ जाइए फातिह खैबर की बारगाह में। खैबर तो बयान करना पड़ेगा ना, अली मुर्तज़ा का जिक्र हो और खैबर बयान ना हो। लेकिन मैंने हुनैन को भी जिक्र इसलिए किया, बदर को भी जिक्र इसलिए किया, खंदक को भी जिक्र इसलिए किया क्योंकि मालूम होना चाहिए कि हर जगह अली मुर्तज़ा का किरदार नुमाया तौर पर, वाज़े तौर पर हमें नजर आता है। अब खैबर की जब बात आती है तो खैबर 3 दिन हो गए थे, खैबर फतेह नहीं हो रहा था। खैबर एक किला है, आज भी जब आप जाएंगे तो खैबर का किला दिखाने के लिए ज़ायरीन को लेकर के जाते हैं। वहाँ पर मदीना और मक्का के दरमियान एक जगह है, वो खैबर, वो किला। तो 3 दिन हो गए, फतेह नहीं हो रही थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करता है और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। तमाम सहाबा की रात बेचैनी में गुजरी। हर सहाबी के दिल में यही ख्वाहिश थी कि काश झंडा मेरे हाथ में मिल जाए, क्योंकि हुजूर की बशारत थी ना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, हुजूर उससे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उसके जरिए से फतेह अता फरमाएगा। बहुत बड़ी बात थी ये। तो फातिह खैबर जो बनना था, तमाम सहाबा बेचैन थे, बेकरार थे और इसी तरीके से पूरी रात गुजारी। सुबह की सफ़ेदी नमूदार हुई, नमाज फजर अदा की और उसके बाद हुजूर ने तमाम सहाबा को बुलाया। सारे सहाबा आए, हज़रत अली मुर्तज़ा नहीं आए। ऐसा कर हुजूर ने देखा तो अली नज़र ने फरमाया, अली कहाँ है? साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आशुब चश्म हुआ है, आँख लाल हो गई है उनकी। आँख लाल होती है, जो हम ट्यूब डालते हैं उसी को कहते हैं आशुब चश्म। हुजूर ने फरमाया कि बुला करके लेकर के आओ। और हज़रत अली मुर्तज़ा आए तो हुजूर ने अपने लुआब दहन को अली मुर्तज़ा की आँख में लगाया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। और हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं कि खैबर के बाद दोबारा कभी मुझे आशुब चश्म नहीं हुआ। ये मेरे आका के लुआब की बरकत थी जो मौला करीम ने मुझे इस बीमारी से महफूज रखा। जब हुजूर के लुआब में इतनी बरकत है, लुआब दहने मुस्तफ़ा में इतनी बरकत है। एक सहाबी हज़रत कतादा, मैदान जंग में इनकी आंख निकल गई थी, आंख की पुतली निकल गई थी। किसी ने तीर मारा था काफिर ने, तो आंख की पुतली पे लगी और आंख की पुतली निकल गई। आंख की पुतली हाथ में आ गई। अल्लाहु अकबर। वो सहाबा का अकीदा था जिनको मालूम था कि तबीबे दो जहां मदीने के ताजदार है। वो सहाबा का अकीदा था। तो हजरत कतादा आंख की पुतली लेकर के बारगाह मुस्तफा में गए। हुजूर, ये आंख निकल गई, क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सब्र करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। या रसूलल्लाह, सब्र तो कर लूंगा लेकिन आंख भी तो चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया कि आंख लोगे कि जन्नत लोगे? आंख चाहिए कि जन्नत चाहिए? दुनिया में जन्नत की बशारत कौन दे सकता है? जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह ने हमारे नबी को वो इख्तियार अता फरमाया था। अब हजरत कतादा का जवाब सुनो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत आपकी तरफ से अता कर दीजिए, आंख मेरी तरफ से लगा दीजिए। हुजूर ने जन्नत भी अता किया, आंख भी लगा दिया। हजरत कतादा कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया था, उसके बावजूद उस आंख से मुझे सही तरीके से दिखाई देती थी। ये लुआब दहने मुस्तफा की बरकत। मदीने के सारे कुएं खारे थे, लोग पानी के लिए तरसते थे। एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरे घर में कुआं है लेकिन पानी खारा है,
हुजूर ने अपना लुआब दहन डाला, आज तक मदीने के कुएं का वो पानी मीठा है और कयामत तक मीठा रहेगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत अली मुर्तजा को बुलाया, लुआब दहन लगाया और आशुब चश्म जो आपको हुआ था वो खत्म हो गया। अब मेरे आका ने झंडा हजरत अली मुर्तजा के हाथ में दिया। खैबर जो किला है ये बहुत बड़ा किला है और यहूदी अपने आप को ये महसूस करते थे कि हम तो महफूज हैं, कोई खैबर के अंदर कैसे आ सकता है। जैसे कि आज इसराइल अपने आप को महफूज समझता है, अमेरिका अपने आप को महफूज समझता है, बड़ी बड़ी ताकतें अपने आप को महफूज समझती है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत ज्यादा सख्त है। फिरौन ने महफूज समझा था, पानी में डुबो करके अल्लाह ने हलाक कर दिया। नमरूद ने महफूज समझा था, मौला करीम ने मक्खी के जरिए से हलाक फरमा दिया। शद्दाद ने अपने आप को महफूज समझा था, उसकी जन्नत में जाने से पहले उसकी रूह को कब्ज कर ली गई। कारून अपनी दौलत पे नाश करता था, अल्लाह करीम ने उसकी खजाने के साथ कारून को जमीन के नीचे दफन कर दिया, धंसा दिया। जो अपने आप को महफूज समझे, खुदा का डर ना हो, एक दिन उसके लिए तो हलाकत जरूर होगी। लेकिन खैबर के यहूदियों के लिए हलाकत लिखी गई थी, लेकिन किसके हाथ में? अली मुर्तजा के हाथ से हलाकत लिखी थी। खैबर का किला बंद कर लिया और सोचा कि अब तो हम महफूज हो गए, लेकिन वो शेर खुदा सैफुल्लाह हजरत अली मुर्तजा जलाल में आते हैं और खैबर के दरवाजे को एक हाथ से उठा करके घुमा करके फेंक देते हैं। सहाबा कहते हैं कि जब खैबर को अल्लाह ने फतेह कर दिया, हम 40 लोग मिल करके उस दरवाजे को हिला नहीं सके जिस दरवाजे को अली मुर्तजा ने एक हाथ से उखाड़ करके फेंक दिया था। शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अगर जवान देखना है तो अली की जवानी को देखो, और अगर तलवार की चमक देखनी है तो अली मुर्तजा की तलवार को देखो। ये अली मुर्तजा है। शुजाअत पे अगर गुफ्तगू हो तो तवील वक्त दरकार, लेकिन मुझे उसके अलावा भी बातें करनी है। ये सिर्फ बहादुर नहीं थे, बहुत बड़े सखी भी थे अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके बारे में तारीख में भी है और हदीस मुबारका में भी है कि आपने कभी एक दिरहम भी जमा करके नहीं रखा। यानी कि अगर आपने आज 2 दिरहम कमाई तो वो या तो आप जरूरत के हिसाब से खर्चा कर लेते, बाकी सदका और खैरात कर देते। और कुरान मुकद्दस की आयतें गवाही देती है इसकी। एक मर्तबा हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 दिरहम कमाए और आपने 4 दिरहम सदका कर दिया। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा उन्हीं की जानिब इशारा करती है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया। वो लोग जो अपने माल को रात में खर्च करते हैं, वन्नहारी दिन में भी खर्च करते हैं, सिर्रन छुपकर भी खर्च करते हैं, व अलानिया और वाज़े तौर पर भी खर्च करते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मुराद है और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात भी मुराद है। हजरत अली मुर्तजा को 4 दिरहम मिले, आपने रात में भी सदका किया, सुबह उठ करके भी सदका किया, छुपा करके भी 1 दिरहम को सदका किया और चौथे दिरहम को लोगों के सामने सदका किया। और आपने बताया कि मैं चाहता हूं कि रात में सदका करने की फजीलत भी मुझे हासिल हो जाए, दिन में सदका करने की फजीलत भी मुझे हासिल हो जाए, छुपा करके सदका करने की फजीलत भी मुझे हासिल हो जाए और दिखा करके सदका करने की फजीलत भी मुझे हासिल हो जाए। ये कुरान मुकद्दस की आयत करीमा उनके शान में नाजिल हुई। यहाँ तक कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसियत ये थी, जब आप खाने बैठते ना खाना खाने के लिए, उस वक्त भी अगर कोई साइल आता तो दस्तरखान पर जो कुछ होता वह सब कुछ उठा करके उस साइल को दे देते थे। कल मैं अहले बैत अतहार की इस फजीलत पर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वही युतइमून अत्ताअम जो कुरान की आयत पढ़ी, इंशाअल्लाह मैं कल इस पर रोशनी डालूंगा, चूँकि मुझे फातह खैबर पर बेशुमार बातें बोलनी हैं और मैं वक्त का पाबंद हूँ। मैंने इससे पहले भी कहा, आप भी वक्त की पाबंदी करते हैं तो मैं भी वक्त की पाबंदी करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब आइए उनके इश्क़ रसूल को हम देखते हैं, कितने बड़े आशिक़ रसूल। इल्म के एतबार से देखते हैं तो बाबुल इल्म नजर आते हैं, तकवा के एतबार से देखते हैं तो तकवा शियार के अजीम पैकर नजर आते हैं, सखावत के एतबार से देखते हैं तो सखावत के धनी भी नजर आते हैं। सारी सिफातें मौजूद हैं। इश्क़ रसूल के हिसाब से भी देखें उनकी जात को,
एक मर्तबा मिट्टी पर आराम कर रहे थे, मिट्टी पर। हुजूर ने फरमाया अबू तुराब, मिट्टी का बाप। हुजूर ने फरमाया अबू तुराब, मिट्टी का बाप, आपको ये लक़ब इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, सहाबा से जा जा कर कहते मुझे अली मत कहा करो, मुझे अबू तुराब कहा करो, मुझे अबू तुराब कहा करो, क्योंकि जब तुम मुझे अबू तुराब कहते हो तो वो जो आका ने मुझे मोहब्बत से फरमाया था अबू तुराब, मेरे दिल में मोहब्बत रसूल और ज्यादा जगमगा जाती है। फरमाते मुझे अबू तुराब कहा करो। और इश्क़ रसूल देखनी है, अल्लाह अकबर। आ जाओ मकाम साहिबा में, खैबर के करीब ही मकाम साहिबा है जहां पर मुसलमान ठहरे थे, मकाम साहिबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा नमाज की भी पाबंदी करते थे, हमेशा तो करते, जंग में भी करते थे। तमाम सहाबा ने मकाम साहिबा में नमाज अदा कर ली, यहां तक कि हुजूर ने भी नमाज अदा कर ली। और हुजूर ने सोचा कि अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। हजरत अली मुर्तज़ा को बुलाया, फरमाया कि अली बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पहलू पर सर रख करके सोना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, नसीबा कैसे हजरत अली मुर्तज़ा का था। हजरत अली मुर्तज़ा बैठ गए, हुजूर ने अपने मुबारक सर को हजरत अली मुर्तज़ा के रान में रखा। अली मुर्तज़ा कहते कि मैं हुजूर के चेहरे को देखा तो देखते देखते रह गया, यहां तक कि जब ऊपर नजर पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि असर की नमाज का वक्त तो खत्म हो गया। वो अली जिन्होंने कभी नमाज कजा नहीं की थी, लेकिन बात थी मोहब्बत रसूल की, बात थी इश्क़ रसूल की, हुजूर की मोहब्बत और एक तरफ नमाज। तो सहाबा ने हुजूर की मोहब्बत को फौकियत दी है। सहाबा कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते और हुजूर हमको बुलाते, हम नमाज छोड़ करके बारगाह मुस्तफा में जाते, गुफ्तगू करते, और जहां से हमने नमाज छोड़ा था वहीं से नमाज की इब्तिदा भी किया करते थे। ये सहाबा का अकीदा था। और मस्जिद नबवी शरीफ में ऐसा बहुत बार हुआ है, हुजूर ने हुजरे से आवाज लगाई, सहाबा नमाज तोड़ करके गए, पता यह चला कि हुजूर की बारगाह में नमाज तोड़ करके जाओगे, वो नमाज ही रहती है, अल्लाह उस नमाज को जाया नहीं फरमाता, वहीं से दोबारा अपनी नमाज की इब्तिदा भी करो। बल्कि मैं यूं कहूं, दिगर नमाजों से उस नमाज को फौकियत हासिल हो जाती है जिस नमाज में हुजूर का बुलावा आ जाए, उस नमाज को फौकियत हासिल हो जाती है। मकाम साहिबा है, अली मुर्तज़ा है, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, सूरज को देखते हैं और हुजूर के चेहरे को देखते हैं। नमाज के जाने का गम भी है, हुजूर की मोहब्बत भी है। आंखों से आंसू जारी हो गए और वह आंसू टपकते हुए हुजूर के रुखसार पर जा गिरे। अल्लाह अकबर। आंसू भी कैसे आंसू थे हजरत अली मुर्तज़ा के, रुखसार मुस्तफ़ा पर गिरे। हुजूर बेदार हुए, फरमाया कि अली आंखों में आंसू। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, नमाज असर कज़ा हो गई, मैं क्या करूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, फरमाते अली बस इतनी सी बात है, तुम्हारी नमाज कज़ा नहीं होगी, तुम्हारी नमाज अदा होगी। और हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, उंगली का इशारा फरमाया। वो जो सूरज डूब गया था, सूरज पलट करके आ गया और अली मुर्तज़ा ने नमाज असर अदा की। इसी के बारे में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अली मुर्तज़ा ने नमाज असर अदा फरमाई। इश्क़ रसूल भी है, मोहब्बत रसूल भी है, और मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इबादत का मामला भी समझ में आता है कि वो इबादत के मामले में कितने हसास थे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और एक बात मैं अर्ज करूं, आज कुछ मिशन निकले, मौलाई मिशन, भाई हम मौलाई हैं, मौलाई हैं, मौलाई हैं। आखिर ये मौलाई है क्या? और इसी मौलाई वाली हदीस को लेकर के हजरत अली मुर्तज़ा को खलीफा बिला फसल ये शिया साबित करते हैं, मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। जबकि यह हदीस बड़ी तवील है और पूरी हदीस को नहीं लेते। अगर पूरी हदीस बयान करेंगे तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। और आज मैं पूरी हदीस पढ़ करके आया हूं और आपके माइंड को क्लियर भी करूंगा और आपको पता भी चलेगा कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बिला फसल थे या फिर चौथे खलीफा थे। हज्जतुल विदा का मौका है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज, इसलिए उस हज को कहते हैं हज्जतुल विदा। हुजूर ने एक ही हज की,
क्योंकि मदीने में जब आए थे तो कई सालों तक पाबंदी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज की, वह हज्जतुल विदा है। तो हज्जतुल विदा के मौके पर जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज से फारिग हो गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तज़ा को बुलाया, वो भी हज में थे, और यमन भेजा, जाओ वहां पर जो माले गनीमत है और दीगर चीजें हैं आप अपने हिसाब से उसको तकसीम करके वापस आ जाएं। और चंद साहबा हजरत अली मुर्तज़ा के साथ गए और हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हिसाब से माले गनीमत को और दीगर मामलात को मुकम्मल किया। उसमें चंद साहबा थे कि हजरत अली मुर्तज़ा के इस फैसले से नाखुश थे, और ये होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ फैसले से नाखुश थे तो वो हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अली मुर्तज़ा ने ऐसा ऐसा मामला किया है, हमको समझ में नहीं आता। तो मेरे आका ने फरमाया, अली जो भी करते हैं बेहतर करते हैं, दुरुस्त करते हैं, अली ने सही किया है, ये बात फरमा दिया। लेकिन उसके बाद सहाबा में चेमी गोइयां होने लगी, सहाबा कुछ कुछ बोलने लगे। तो अब हुजूर ने मुनासिब समझा कि अली की फजीलत सहाबा के दरमियान बयान करना जरूरी है। तो 18 ज़िलहिज को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम में, एक मकाम का नाम है, वहां पर जितने सहाबा हज के मौके पर आए थे उन सबको बुलाया। ये शिया गलत बात बोलते हैं कि तमाम सहाबा वहां पर मौजूद थे, ये भी गलत है। जितने सहाबा उस वक्त हज के मौके पर थे उन तमाम सहाबा को बुलाया। चूंकि सहाबा बहुत ज्यादा थे, वजह ये थी कि सन 11 हिजरी में खुद रसूल करीम हज करने गए थे, तो सहाबा ने यह सोचा था कि हमको यह शरफ हासिल हो जाए कि हम हुजूर के साथ हज करेंगे। अगर यहां पर कोई बहुत बड़े पीर साहब आ जाए और आपको मालूम हो कि वो फजर की नमाज पढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो पहली फुर्सत में सोचेंगे कि भाई अगर जामे मस्जिद में पढ़ाते तो वहां जाएंगे, या फिर नबी मस्जिद में पढ़ाते तो वहां जाएंगे, पीर साहब की इक्तदा करेंगे, अल्लाह वाले की इक्तदा करेंगे। ऐसे ही जब बात फैल गई थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार हज के लिए तशरीफ लाने वाले हैं, तो ज्यादातर सहाबा उस वक्त हज के लिए तशरीफ लाए थे, इसलिए अक्सर सहाबा गदीर खुम में जमा हो चुके थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को बुलाया और बुला करके अपने और अली के दरमियान जो मोहब्बत है उस मोहब्बत को वाज़े किया, और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम खुदा के नजदीक क्या है उसको वाज़े किया। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया गदीर खुम में, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा, इसको छोड़ देते वो लोग, अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला फ़अलियुल मौला, ऐ मौला परवरदिगार आलम, मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसका दोस्त है। सहाबा को पता चल जाए, सहाबियों तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो फिर मेरे अली को भी अपना दोस्त समझो, मुझसे मोहब्बत करते हो। अब हदीस के आगे के अल्फाज, मौला जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे अपना महबूब समझे, वो अली को भी अपना महबूब समझे। और फिर अपने हाथों को उठा करके मौला की बारगाह में दुआ करते, मौला जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ फरमा। यह पूरी हदीस मुबारक है। इस पूरी हदीस में मुझे बताइए कि कहां यह साबित है हजरत अली मुर्तज़ा खलीफा बिला फस्ल है? क्या यह साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद तमाम अहवाल हजरत अली मुर्तज़ा के हवाले किए? अगर करना होता तो उसके लिए गदीर खुम का इंतखाब क्यों फरमाते, मस्जिद नबवी शरीफ का इंतखाब फरमाते, या खाना काबा का इंतखाब फरमाते? एक आम मैदान का इंतखाब क्यों फरमाया? पता यह चला कि बात वो थी नहीं, बल्कि सहाबा को बताना था कि अली मुर्तज़ा से मेरा दिली लगाव है। अगर तुम्हारे दिल में अली के लिए नफरत होगी तो फिर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अली से मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना है, और मुझसे मोहब्बत करना यह अली मुर्तज़ा से मोहब्बत करना है। यह मतलब था मन कुन्तु मौला फ़अलियुल मौला का। और फिर यह मामला बराबर चलता ही रहा, मामला बराबर चलता ही रहा। सन 351 हिजरी में कूफा में एक शख्स था, राफजी खबीस था, उसका नाम है माअज़ुद्दौला। उसने तमाम लोगों को बुलाया, वो लोग जो हजरत अली मुर्तज़ा से मोहब्बत का दावा करते थे उन सबको बुलाया, और बुला करके उसने मौके का फायदा उठा करके ये कहा कि क्यों ना हम 18 ज़िलहिज को ईद गदीर मनाए, खुशी का दिन मनाए, क्योंकि हजरत अली मुर्तज़ा की हक तलफी की गई। 3 खुलफा राशिदीन ने उनको खलीफा नहीं माना, और वो चौथे खलीफा उनको बनाते हैं जबकि वो खलीफा बिला फस्ल हैं।
लिहाजा 18 जिलहिज को हम क्या करेंगे, ईद गदीर मनाएंगे, यानी 18 जिलहिज को हम ईद का दिन समझेंगे। इसलिए ये शिया ना ईद उल फित्र को मानते हैं ना ईद उल अजहा को मानते हैं, या 18 जिलहिज को ईद गदीर मनाते हैं और सबसे ज्यादा बेहयाई करते हैं। आप इनके इलाकों में जाएं, आपको पता चलेगा ये ईद गदीर क्या बल्कि आशूरा की रात इस तरीके से मनाते हैं, मर्द और औरत का इख्तिलाफ। मैं खुद अपनी आंखों से देख करके आया हूं, मुंबई की सरजमीन पर उनके हालात देख करके आया हूं। ये ऐसे खाते पीते हैं और इस तरीके से औरत और मर्दों का इख्तिलाफ होता है। इनको देख करके लगता है इनको इमाम हुसैन की शहादत का गम नहीं है, बल्कि ये आशूरा की शब तो खुशियां मना रहे हैं। आपको यकीन ना हो तो आशूरा की शब आप यहां ना रहें, आप जाएं मोहम्मद अली रोड, इस सोहेल से आप मुलाकात कर लीजिएगा, ये आपको लेकर के जाएंगे। मैं खुद इनको लेकर के गया, दिखाया हूं सब कुछ मैं। वो जो 9 दिन छाती पीटते हैं ना, वो शबे आशूर को सबसे ज्यादा मिठाइयां खाते हैं, गोश्त खाते हैं, खुशी मनाते हैं। और औरतों मर्दों का आपस में इख्तिलाफ होता है और दावा कहते हैं हम अली वाले हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे तुम्हारी मोहब्बत तुमको मुबारक हो, जो मोहब्बत बरेली के ताजदार ने हमको बताया वो मोहब्बत हमें मुबारक हो। बरेली के ताजदार कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो गदीर खुम को एक तवील भी समझाया जा सकता, मैंने इख्तिसार के साथ आपको समझाया। अब उनकी शहादत बयान कर देता हूँ। इबादत तो बड़ी तवील है, बल्कि इबादत तो ऐसे है कि अल्लाह अकबर। कुरान उनके हवाले से कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, वो कसरत से सजदा करने वाले। अच्छा, ये जो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, इसमें भी अगर आप गौर करोगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इशारतन चारों सहाबा के मकाम को भी बयान किया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ़्फ़ारों पर सख्त है, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल है, मुराद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम उनको कसरत के साथ रुकू और सजदा करते देखोगे, मुराद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इस आयत के टुकड़े में भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मकाम को वाज़े फरमाया है। यह और बात है कि कुरान समझने के लिए अक्ल चाहिए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज फ़ज्र अदा फरमा रहे थे और एक शख्स था खबीस इब्ने मुलजिम, उसने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर और आपके पेट पर, आपकी पीठ पर, आपकी गर्दन पर कई ज़रबें लगाई, जिसकी वजह से आप ज़ख्मों से ताब ना ला सके। और आपने अपने दोनों शहजादों को बुलाया और उनसे फरमाया कि जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है तुम उनसे बदला ना लेना, हो सके तो 1-2 ज़रब लगा देना, बाकी उसको खाना पानी पिला करके उसको भेज देना। ऐसे वक्त भी मैं माफ़ की और फिर सजदे में गए और सजदे में आपकी शहादत हुई। ये तो अली मुर्तज़ा है, लेकिन अल्लाह अकबर, बाप की शहादत सजदे में, उसके बाद आ जाओ मैदान करबला में बेटे की शहादत सजदे में, और फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका लक़ब है सैयद सज्जाद, कसरत से सजदा करने वाले। पूरे घराने को देखोगे तो इबादत के एतबार से भी काफी अजीम मकाम रखते हैं, सजदे के एतबार से भी नुमाया नजर आते हैं, और इल्म के एतबार से भी इल्मी घराना हमें नजर आता है उनका घराना। ये हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घराना है। मैं मौला करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में आले रसूल का सदका हम सबको अता फरमाए, उनके घर का सदका हम सबको अता फरमाए, और मौला करीम आले रसूल के सदक़े में बिलखुसूस हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में बारिश का नुज़ूल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल